तो उत्तरकाशी में भूकंप आया था। कब? 91 में है। तो कुछ कुछ को याद है बच्चों को कि भाई, नहीं तो आप बता दो। बहुत बड़ा भूकंप आया था 91 में। और तो जो लोग बच गए थे उनको उत्तरकाशी एक हॉस्पिटल में थे। वो रात का टाइम था और बच्चे भी थे उनमें काफ़ी सारे। अब एक बच्चा बहुत रो रहा था क्योंकि उसके मम्मी पापा वो कहाँ थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बचे हैं कि मर गए। क्योंकि आर्मी वाले गाँव में जा रहे थे, मकान सब ध्वस्त हो गए। तो जो जो बच्चे या बड़े जो बचे हुए थे उनको लेकर के और वो ले जा रहे थे उत्तरकाशी में। इस बच्चे को कोई चोट नहीं लगी थी, पर वहाँ एक जगह हॉस्पिटल में ही उन्होंने ऐसे बनाई कि यहाँ बच्चे रहेंगे और उनकी देखभाल करने के लिए कोई। लेकिन ये फिर भी वहाँ से निकल कर सड़क पे आ गया और सड़क पे रोते रोते रोते, सभी 7 साल का था शायद, पीछे से एक ट्रक आया तो बीच सड़क पे चल रहा। ट्रक वाले ने वो हॉर्न भी दिया, उस पर कोई फ़र्क न पड़े। तो ट्रक रोका उसने, कंडक्टर बाहर निकला, उसने डांटा उस बच्चे को। वो और रोने लगा कि तो कहाँ से आया इस रात को, कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं। उसने ड्राइवर को बोला कि ये क्या करें इसका। तो क्योंकि गांव तो इनका ख़त्म हो गया, अब मम्मी पापा भी नहीं है इसके। ड्राइवर को बहुत दया आई। उसने कहा अच्छा इसको ऊपर ले आया, इसको पूछ ऋषिकेश जाएगा। तो उसको पूछा, उसने कहा कि हाँ। तो ट्रक में बिठा दिया, उसने रोना भी बंद कर दिया कि कहीं ले जा रहे हैं मुझे, जहाँ भी ले जा रहे। अब ऋषिकेश आए तो एक चाय की दुकान थी, ट्रक वाला उसको जानता था। वो अकेला था, शादीशुदा परिवार नहीं था उसका, 41 साल का था और अकेला था। और ये ट्रक वाले वहाँ पे चाय पीते थे, चाय और बन कुछ और चीज़ें भी रखता था। तो ड्राइवर ने उसको उतारा कि कुछ खाएगा, उसको भूख तो लगी थी कि हाँ। अच्छा कि क्या खाएगा, कि वो बन की तरफ उसने इशारा किया। तो चाय वाय और बन वगैरह। फिर उसने ड्राइवर ने लाला जी को थोड़ा बुलाया एक तरफ, उसका दोस्त भी था। उसने कहा यार तू इस बच्चे को रख लेगा? अब क्योंकि मैं तो ट्रक में रहता हूँ, मैं कहाँ ले जाऊँगा इसको। तो उसने बोला कि अच्छा, कि जब तक इसके कोई वारिस मिलते नहीं तब तक रख सकते हो इसको। हाँ, उसको भी वो बच्चा बहुत अच्छा लगा। उसने कहा अच्छा तो ठीक है। तो ट्रक वाले ने बोला कि भाई ये अंकल हैं, ये बहुत अच्छे हैं, अब मैं मिलता रहूँगा तुझे आते जाते, पर तू अंकल के साथ रह सकता है। अब उसको भी अंकल अच्छे लगे, अंकल ने बन खिलाया और 1-2 बन खिला दिए उसको। तो उसने कहा ये अंकल तो अच्छे हैं, कि अच्छा ठीक है। अब ये अंकल के साथ रहने लगा। तो अगले दिन क्या हुआ, अंकल ने बोला कि यार कि कुछ देर मुझे काम है, तो चाय जो है ना वो 1 रुपए की है, 1 रुपये तेरे को पता है? उसने कहा कि हाँ। हाँ कि चाय 1 रुपए की है और एक ये बन की 3-3 है एक पैकेट में, अब बाहर कीमत लिखी हुई है। उसने कहा मैं सब दुकान संभाल लूँगा, आप जहाँ जा रहे हो जाओ। अब एक लड़का आया और उसने कहा कि लाला जी कहाँ हैं? कि मैं हूँ लाला। तो बोल तुझे क्या लेना है? कि मुझे एक बन चाहिए। तो उसने निकाला पैकेट, उसमें लिखा हुआ था 6 रुपये, 3 थे। अब हिसाब लगाना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसने कहा ये 6 रुपये में ये ले ले तू। उसने कहा ये तो 3 है, मुझे एक चाहिए। एक नहीं मिलता। कि कैसे नहीं मिलता, मैं तो रोज ले जाता हूँ एक बन। कि तब तो खोलना पड़ेगा ना इसको। अरे कि खोल दे यार, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो तब वो समझ गया खरीदने वाला, तुझे हिसाब नहीं आ रहा है, तुझे ये पता नहीं चल रहा है कि एक कितने का होगा। मैं बताऊं? कि अच्छा बता। तो उसने क्या किया, वो खोले और उसके पास थे मन के, नीले रंग के। उसने कहा एक मन के का मतलब 1 रुपया। ठीक है कि हाँ। तो बाहर क्या लिखा है पैकेट में? कि 6,
मतलब कि ये सब 6 रुपए के, तो उसने 6 मन के निकाले। अब कि इनको बाँट, बराबर इन मनकों को, बन को दूर-दूर रख ले और इनको बाँट। तो उसने बाँटा, पहले एक-एक रखा, फिर एक-एक रखा, पूरे हो गए। अब कि हर बन के सामने कितने हुए कि 2, क्योंकि एक बन की कीमत हुई 2 रुपए, क्योंकि तीनों की कीमत है 6 रुपए। उसने कहा कि यार कमाल है, तुझे कहाँ से पता चला? कि हमारे स्कूल में ऐसे सिखाते हैं। कि अच्छा, तब तक लाला जी भी आ गए। लाला जी कहने लगे क्या हो रहा है? कि अंकल की वैसे तो मेरी गणित तेज है, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा था एक बन कितने का। 3 तो 6 रुपए के मैंने पढ़ लिया था, एक कितने का? कि इसने बताया मुझे। अब ये शुरुआत है। वहाँ बन की जगह आप कुछ कागज़ से बना सकते हो, और मन के तो हैं हमारे पास सचमुच के। तो इसमें, और जो हम वैसे ही ब्लैक बोर्ड पे करा देते हैं कि भाई 6 में 3 का भाग दे रहे हैं ना, 3 दूनी 6, यही तो कर रहे हैं हम। 6 टोटल है, उसके 3 हिस्से कर रहे हैं, मतलब 3 का भाग दे रहे हैं, 3 दूनी 6। अब पहाड़ा भी बच्चों ने रट लिया। आपने उस विधि से कराया, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो समझ आ रहा है क्यों बना ये इंटरेस्टिंग। इसमें ब्रेन के बहुत सारे इलाके काम कर रहे हैं। जितने ज़्यादा इलाके काम करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ब्रेन का विकास होगा। देखो, एक तो इसमें है कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना क्या? कहानी है ना भाई। आप तो बच्चों को कहाँ से शुरुआत की आपने? भूकंप से। कहानी सुनाई ना पहले, तो उस कहानी में पूरा मैप आता है कि उत्तरकाशी, उसके बाद तब ऋषिकेश, और वो ट्रक वाला, रात का समय है, हेडलाइट है, वो सड़क पे ये बच्चा जा रहा है रोते रोते। कल्पना आई जब मैं बोल रहा था, तो आपके आई कुछ कुछ कल्पना आई ना? तो जो दिमाग का हिस्सा कल्पना करने वाला, वो ब्लैक बोर्ड पे क्या कल्पना करनी? भाई 6 में 3 का भाग दे रही होती है, खड़ी वो चौक दिख रहा है ना, और काला ब्लैक बोर्ड, और क्या दिख रहा है? कल्पना कहाँ से आएगी? तो कल्पना वाला जो है आपका इलाका, वो बंद है। तो ये क्रिएटिविटी है। जब आप किसी बात को ऐसे ढंग से पेश करते हो जिस जरा नया हो गया, मज़ेदार हो गया, ज्ञान भी बाद में, पहले ये कि मज़ेदार। तो हमारा जो दिल और दिमाग वाला हिस्सा है, उसके बीच नए लिंक्स बनते हैं, जिसको लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन भी बोलते हैं पुरानी भाषा में। क्योंकि इसमें कल्पनाशीलता है, इसमें इमोशन है। मम्मी पापा नहीं है उसके, पता नहीं मर गए कि जिंदा है। कल्पनाशीलता है, इसमें करुणा है। वो जो ड्राइवर है उसको, उस पर दया आई, और उसी तरह वो अंकल जी को, है ना? अच्छा, इसमें अब गणित है। गणित में ये नया मेथड है मन के वाला। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, ब्रेन के बहुत सारे इलाके आपस में दोस्त बन गए एक तरह से। तो ब्रेन का इससे विकास होगा। हम जो बोल रहे हैं ना कि भाई ये जो विद्या है जिसको सीखना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर की ज़िंदगी जितनी है उसमें गणित वगैरह वगैरह ये सब सीखना पड़ रहा है। क्या हम इस ढंग से इसको पेश कर सकते हैं कि वो अंदर की यात्रा में सहायक हो जाए? अंदर की यात्रा में सहायक होने के लिए ब्रेन का सही विकसित होना जरूरी है, जिसको कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि सर देयर शुड बी ऑर्डर इन द ब्रेन। ऑर्डर मतलब सुव्यवस्था। वो सुव्यवस्था कैसे आती है? जब आप ब्रेन के अलग अलग इलाकों से एक साथ काम लेते हैं। जितने इलाकों से एक साथ काम लोगे, उतने इलाके आपस में जुड़ जाते हैं। ये कहावत है न्यूरोलॉजी में कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जिन न्यूरॉन्स से आप एक साथ काम लोगे, फायर का मतलब एक्टिव हो गए, वायर टुगेदर उनके बीच लिंक बन जाते हैं। और लिंक को क्या बोलते हैं? 2 न्यूरॉन्स के बीच लिंक बन गया। लिंक का एक नाम है ना, एक और नाम है साइनैप्स, साइनैप्सिस। 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं कि
और एक न्यूरॉन 10,000 साइनेप्स बना सकता है। कुल हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है साइनेप्स बनाने की, मतलब लिंक बनाने की, वो मिल्की वे में जितने तारे हैं उससे ज़्यादा। तो इंसान का जो ब्रेन है वो इतना कमाल का है कि बहुत क्षमता है हमारे अंदर। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कब करेंगे, ये नई नई प्रकार की इतनी सारी चीज़ें, आप इसे 1000 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं। पर मेथड अगर इंटरेस्टिंग हो तभी हम उसमें हाथ डालेंगे, जब मज़ा भी आएगा। तो मज़ा कैसे आएगा? तो क्रिएटिविटी के लिए पहले से दिमाग थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए। ये बिजनेस की तरह है। शुरू में आप इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, मुनाफा तो बाद में आएगा। आपको केवल चाय की ही दुकान भी खोलनी है, सड़क पे किसी ने जगह दे दी, केवल कमरा भी नहीं, कि खोल ले भाई चाय की दुकान, नगर पालिका ने बोला यहाँ पे खोल ले, तभी भी तो पैसा चाहिए ना। काय के लिए? जल्दी जल्दी बोलो, चाय की दुकान खोलनी है, खाली जगह है, क्या क्या चाहिए आपको? बारिश भी हो सकती के लिए है, दुकान बनाने के लिए जो न बस टेम्परेरी दुकान कि आज ही से चालू करनी है, सिलेंडर ना ना हाँ बारिश हो रही, अच्छा तिरपाल बारिश हो रही छत कोई तिरपाल टाइप कुछ चाहिए आपको, टेंट उंट कुछ ऐसा एक, और गैस सिलेंडर चाहिए, और चीनी चाय पत्ती दूध चाहिए, और इलायची बिस्किट वगैरह वगैरह हैं, साथ में बिस्किट बन बिस्किट बन चाहिए, और गिलास चाहिए, और कितली चाहिए, छन्नी या केतली फ्राइंग पैन चाहिए, और क्या चाहिए? साफ करने की जगह चाहिए, हैं, पानी चाहिए, और साफ सफाई के लिए लाइट चाहिए, थोड़ा बहुत बैठने के लिए कुर्सी मेज कुछ ना कुछ तो चाहिए। कि अभी सब पे पैसा खर्च होगा ना। ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना, वो जरूरी है। अब उससे मुनाफा आने लगा वो तो बाद में आएगा। उसी तरीके से क्रिएटिविटी से जो हमारे ब्रेन की शक्ति बढ़ती है वो तो बढ़ेगी, पर शुरुआत के लिए भी चाहिए थोड़ी सी एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। ऐसे ध्यान में है, ध्यान से बहुत एनर्जी मिलेगी, पर ध्यान करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए पहले, नहीं तो होगा ही नहीं। काफ़ी है आज, अच्छा रहा, ठीक है। तब ऐसे मिला करेंगे कभी कभी, आपका ऐसे इंटरेस्ट रहा तो तब मेरा भी मन करेगा। और सवाल पूछो आप जितने मर्जी, और ये नई चीज़ें हैं, इससे कहीं हतोत्साहित मत हो जाना कि यार हमें ये भी पता नहीं था, ये भी पता नहीं था जो सर जी बोल रहे थे। ये नहीं होता पता किसी को भी, ज़्यादातर टीचर्स को नहीं होता, कहीं भी चले जाओ आप। तो ये पता करना है, हम नई चीज़ कर रहे हैं, ये इसका कितना नयापन है ये तब पता चलता है जब बाहर से कोई आता है। मुझे कितने अमेरिकन्स बोल चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज, कि गणित से तो अभी भी डर लगता है, अगर ऐसे हमें पढ़ाया गया होता, ये मन कौन से इकाई दाई सैकड़ा, एक बार हमने असेंबली में किया कि ऐसे अगर सिखाया गया होता तो हमें गणित से आज प्यार होता। वो बोल रहे हैं ऐसी बैकग्राउंड वाले, और बोल रहे हैं ये बच्चे कितने लकी हैं गरीब घर में और यहाँ पैदा हुए कि आपके यहाँ आ जाते हैं। तो ये मतलब जो आप लोग कर रहे हो, अब आप ही कर रहे हो। मैं तो कभी कभी थोड़ा सा आपको प्रोत्साहन देने के लिए बोलता हूँ ना, पर बस कर तो आप ही रहे हो। तो बिल्कुल नई चीज़ है। अब इसमें आप जितना आप एक कदम बढ़ाओगे तो वो 1000 कदम के बराबर है। चलें।